आप सभी लोगों को नमस्कार। जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो हमारे एसआई के बैच चल रहा है 27 तारीख से नया बैच है भाई 27 फरवरी ठीक 10:30 बजे, ठीक है। और आज हम लेकर आए अपना सेकंड सेशन सर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना। उसका सिलेबस आप लोग देख लेना यूकेएसआई का, वहां पे एक चैप्टर है सर्ट्स एंड इंडिसेस। पहला पार्ट मैंने उसका करा दिया, उससे आगे आज हम नेक्स्ट पार्ट या फिर नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम के अंदर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेकर, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में आपको दिखाई देगा सब कुछ अवेलेबल है। देवेंद्र बिष्ट जी सब कुछ है ना। आप सभी लोगों को नमस्कार भाई, नमस्ते संजय सिंह, है ना। सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। जो भी आपको सुटेबल लगा आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। ठीक, तो आज हमारा जो रहने वाला है सर्ट्स एंड इंडिसेस, जहां पे आप रूट, अंडर रूट के अंदर क्यूब रूट, है ना, या 4 लिखा है, सर्ट्स के अंदर 5 लिखा है ना। तो उन क्वेश्चनों को देखकर जिनको डर लगता है उन्हीं डर को दूर करेंगे, है ना। बिल्कुल 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 देवेंद्र बिष्ट जी आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया, ठीक है भाई। फीस वीस का देखो, मुझे नहीं पता फीस कितनी है। फीस वीस के लिए नंबर है ना ये, है ना, ये जो लिखा है 844 वाला, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो ये नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर लेना। जीएस विजन का जो ऑफिशियल नंबर है उस पे आप कॉल कर दो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मेल कर दो, जो आपका मन करे आप वो कर दीजिए, वहां से आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। ठीक, तो चले अपने सेशन की तरफ, है ना। तो जिन लोगों ने पहला सेशन नहीं देखा होगा वो जरूर आराम से देखिएगा, है ना। अब एक चीज जो बेसिक चीज है, आप आर्ट साइड के हो, आप बायो बैकग्राउंड के हो, मैथमेटिक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, है ना। क्योंकि हम 11th-12th की मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम बीएससी एमएससी की मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कहां तक 5वीं से लेकर 10वीं क्लास तक। तो मैंने आर्ट से हूं, मैंने आज तक बायो पढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना, है ना, कि सर आज तक हमने नहीं पढ़ा, है ना, हम तो आर्ट साइड के थे। तो क्या हुआ भाई, आर्ट साइड के थे, आर्ट साइड वाले सब इंस्पेक्टर नहीं बनेगा पहले, आर्ट साइड वाले आईएएस पीसीएस नहीं बने क्या। तो ये अपने दिमाग से फितूर निकाल देना कि सर हम आर्ट के थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, है ना। बस एक तरीका सीखना है कि आपको मैथ सीखने की अप्रोच क्या है ना, आपको मैथ किस तरीके से पढ़नी है। क्लियर, वो चीज अगर आपको पकड़ में आ गई तो आप किसी भी ब्रांच से रिलेटेड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा सर्ट्स एंड इंडिसेस का, वो आप लोग देख लीजिए उसको। आज हम अपने नए इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, है ना। क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। ये जो नंबर है ना, जो जीएस विजन का नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हर चीज अवेलेबल है, आपके अकॉर्डिंग ही सारे कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये वाला जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 844, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और किसी की क्वेरी तो नहीं है भाई, ठीक है जी। तो चले फिर शुरुआत करें, है ना। लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। क्लास पढ़ने के बाद आपने आज से पहले चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपके सिलेबस का पार्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा। क्लास पढ़ने के बाद खुद महसूस करना कि आप इस टाइप के क्वेश्चन जिन्हें देख के आपको डर लगता था, तो पहला क्वेश्चन है ना, कि आप अब कंफर्टेबल जोन में पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है। हमें चीजें रटनी नहीं है, हमें चीजें सीखनी है। चाहे कोई पहली बार पढ़ रहा हो, चाहे 10वीं बार पढ़ रहा हो, हमें क्या चीजों को बिल्कुल जीरो से लेकर ऊपर तक बढ़ना है। पहले अपना बेस मजबूत करना है भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करें तब, चलो जी, जय महाकाल, बिल्कुल भाई, है ना। चलो शुरुआत करें तब अपने सेशन की आज, ठीक है। चलो देखो, इसका बेसिक बिल्कुल छोटा है। देखो जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, अंडर रूट के अंदर x लिखा गया है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है x। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई। फिर वैल्यू देखो, x के ऊपर कुछ लिखा, ध्यान से सुनना, x के ऊपर कुछ लिखा, कितना मान लो 1। और जब अंडर रूट x है, यहां कुछ नहीं होता, जैसे 3 है तो आप बोल दो कि सर 3 है। अगर खाली अंडर रूट x लिखा है तो यहां ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, जिसे हम नहीं लिखते, जिसे हम बिल्कुल नहीं लिखते। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, यहां पे कितना लिखा था, ये अंडरस्टूड है, यहां पे कितना लिखा है 2, तो x की पावर 1, और जो सर्ट्स कर्ली में वैल्यू लिखी है वो कहां चली जाती है, इसके अपॉन में चली जाती है। कहां चली जाती है, इसके अपॉन में। जैसे एक दूसरा एग्जांपल नंबर को लेकर 3, और इसके अंदर लिख दिया मैंने 4 की पावर कितनी है, हमेशा कितनी मानोगे, 1 मानोगे, कुछ ना दिया तो 1 हो जाएगी।
तो और जो बाहर वैल्यू लिखी है वो कहां, वो डिवाइड में चली जाएगी। समझ में आए, ये इसका बेसिक फंडामेंटल है, वो कहां चली जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, अब देखो बेसिक इतना सा है और हम क्वेश्चन देके सोचते हैं पता नहीं क्या, कोई दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो कितने छोटे से अंतर है, 3 4 5। ये बेसिक चीजें हैं, इन पे कमांड करो भाई, बेसिक चीजों पे। हार्ड क्वेश्चन खुद हार्ड क्वेश्चन उसी को हार्ड लगता है जिसको बेसिक नहीं आता है। क्लियर, तो ये चीज अगर आपको पता होगी तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है जी, अब देखना, ध्यान से देखना दोस्त। सबसे पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है। आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को समझ लो बस। क्या लिखा है, 3, तो 3 को लिख दो। अब देखो 3 की पावर 4 6 10 8, तो लिख दो ना 3 की पावर में 4 लिखो, 6 लिखो, 10 लिखो और कितना लिखो, 8। अब देखो सर्च में वैल्यू कितनी लिखी है, 5 12 4 8। तो मैंने क्या बोला था, सर्च में लिखी वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना लिखा है, 5 लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर 4 लिखा है और फिर कितना लिखा है, 8 है ना। काट दो भाई। अब देखो इस 8 से ये 8 चला जाएगा, 5 दूनी 10, इस 4 से ये 4 चला जाएगा और 2 6 की 12, 6 से 6 गया तो 3 की पावर 1। आंसर कितना आ गया दोस्त, 3 आ गया आंसर। कर लो। तो क्वेश्चन में कुछ दम था, कुछ भी नहीं था भाई, बस देख के हमें डर लगता था। द नेम इज ध्रुव दोस्त, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अपनी बात को, इस वाले नंबर पर आप कॉल कर लीजिए भाई। ठीक है, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, वीडियो कॉल कर लो, नॉर्मल कॉल कर लो, जो आपको सही लगे। क्लियर, तो समझ में आया पहला क्वेश्चन, या दोबारा रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। गणित को भाई बिल्कुल हवा मत मानो दोस्त कि गणित क्या, गणित कुछ नहीं है भाई। आपका जो मेंटल लेवल है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी आपको बढ़ाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, दिमाग की प्रैक्टिस है कि आप दूसरों के साथ अपने दिमाग से कैसे खेल सकते हो, वही गणित है बस। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब देखो लो, ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो जरा, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। लो जी, समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ भाई, है ना। और वीडियो को एक बार शेयर, और अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक वाइक अच्छा लगे तब कर देना, वरना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, तो करिए इसको भाई। ठीक है, लो जी, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, आंसर करिए। देखो बीच में कितना लिखा है, 5। बीच में कितना लिखा है, 5। लो, बीच में लिख दिया मैंने 5। ठीक है, पावर में लिखा है 3 लिखा है, पावर में 4 लिखा है, 10 लिखा है, 12। तो लिख दो 3 लिखा है पावर में, 4 लिखा है पावर में, 10 लिखा है और कितना लिखा है, 12। और जो सर्ड और जो करनी में वैल्यू लिखी है इसमें, यहां पे लिखी है, यहां पे लिखी है और बाहर पे लिखी है, इन सबसे आप क्या कर दोगे, डिवाइड। और एक ये भी तो है, इन सबसे क्या कर दोगे, डिवाइड। तो 6 8 5 और 3, है ना। देखो 3 से 3 गया, क्लियर। 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 से 4 और 5 दूनी 10। तो कितना बचा, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 कितना होगा भाई, 25। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? 5 लिख लो। 5 की पावर में देखो कितना लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 10 लिखा है और कितना लिखा है, 12 लिखा है। ठीक है, अब नीचे देखो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो कितना आएगा आंसर, 25। कितना आ जाएगा, 25। 25 आ रहा तो 25 ही होगा। लो हटाओ इसको, ऑप्शन बी 25 ही आएगा, बिल्कुल सही आंसर है 25। क्लियर, तो कुछ बड़ा क्वेश्चन था लेकिन कितनी आसान है। देखो जो पावर में है, ऊपर जो सर्च में लिखी है, करनी में जो वैल्यू लिखी है, उनसे डिवाइड कर देते हैं बस। ठीक है, चलो अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखो पहले वाले पार्ट की और दूसरे वाले पार्ट की क्या कर दी, आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अंदर कितना लिखा है, 4। अंदर कितना लिखा है, 4। ध्यान से देखना दोस्त, अंदर कितना लिखा है, 4 लिखा है। कितना लिखा है, 4 लिख दो भाई। अब पावर लिख दो, 4 की पावर 3 गुणा 10 गुणा 12। देखो इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 4 की पावर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 12। अब सर्च में जो वैल्यू लिखी है, करनी में जो वैल्यू लिखा है, उनसे डिवाइड कर दो। 6 5 6, लो जी, 6 गुणा 5 गुणा 6। अब बीच में गुणा का निशान है तो लगाओ बीच में गुणा का निशान। यहां पे 4 है तो ये रहा 4। क्लियर, पावर में कितना है, 2 6 8। तो 2 गुणा 6
गुणा 8, सर्ड्स में जो वैल्यू लिखी है उनसे डिवाइड कर दो, 4 गुणा 8 गुणा 3। क्लियर? अब सिंप्लीफाई कर लो भाई, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 से 3 गया, 5 दूनी 10, तो यहां से कितना है 4 की पावर 2 गुणा 8 से 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 से 2 गए, यहां कितना है 4 की पावर 1, तो 4 चौक 16 गुणा 4 कितना आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा भाई 64। लो आंसर एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है? आप सभी लोग आंसर चेक करिए भाई कि आप सभी लोगों का आंसर आया या नहीं आया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, है ना? देखो तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, है ना? बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक? हार्ड चीजें खुद सोल्व होगी। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आप कुछ देर बाद कैसे कितनी आसानी से सोल्व करोगे। क्लियर? ठीक है यहां तक? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ फंडामेंटल जोड़ घटाना सर्ड्स में कुछ बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं, ठीक है? देखो आपके सामने लिखा है, मैं लिख देता हूं यहां पे, √5 सर्ड्स में वैल्यू लिखी है 3, बाहर है 7, प्लस 4 सर्ड्स में वैल्यू लिखी है 3 और ये कितना लिखा है 5। इनका सम करना है। इनका क्या करना है? सम करना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, इनका क्या करना है? सम। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जब भी हमें जोड़ना हो तो सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू सेम और रूट में लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी आप जोड़ पाओगे। मतलब मैंने क्या बोला कि जब भी अंडर रूट वैल्यू को जोड़ना है तो सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्ड्स में 3 लिखा है, सर्ड्स में कितना लिखा है 3, क्लियर? सर्ड्स में कितना लिखा है 3 लिखा है ना? और अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है 5, अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है 5, यहां मान लो 7 मान लो, क्लियर? यहां कितना मान लिया आपने 7, प्लस यहां पे 4 है, ठीक है? यहां पे कितना है 4, ठीक है? और इधर ध्यान से सुनना, यहां पे कितना है 3 और यहां पे कितना है 5, यहां पे कितना है 5। अब उस वाले एग्जाम्पल को जो मैंने लिखा है, इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से आप लोग देखना, है ना? उस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखना जो मैंने लिखा है, क्लियर? ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सर्ड्स में लिखी गई अंडर रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू और सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में? सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू अंडर रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तभी आप इन दोनों को जोड़ दोगे, तो 7 और 4 11, 11 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर? तो जोड़ने का क्या नियम होता है सर्ड्स के अंदर कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है दोनों सेम होनी चाहिए और सर्ड्स में जो वैल्यू लिखी है, करनी में जो वैल्यू लिखी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो आप जोड़ सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, क्या बिल्कुल जोड़ सकते हो। 7 और 4 11। लो जी देखो, अंडर रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू और सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू क्या है? समान है। तो पहला नियम है कि अगर आपको अंडर रूट वाली वैल्यू जोड़नी है तो सर्ड्स अंडर रूट में अंदर लिखी गई वैल्यू और सर्ड्स मतलब करनी, जो यहाँ पे है इसे बोलते हैं करनी, लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए? समान। तो तभी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? क्लियर है? ये छोटी छोटी चीज है। 113, अच्छा ऊपर है वो 3, ठीक है? चलो अब देखना नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, करके दिखा दो जरा, इसका आंसर बता देना। ए बी सी या फिर डी, सोल्व करना आप लोगों को। ए बी सी या फिर डी होगा, ए बी सी या डी। फाइंड द आंसर इन अ गिवन क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी। क्या आंसर होगा इसका भाई? बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखो, जोड़ और घटा कब सकते हो? जब अंडर रूट में वैल्यू समान हो और सर्ड्स की वैल्यू क्या हो? समान हो, तभी आप जोड़ घटा सकते हो। वरना आप अंडर रूट वाली वैल्यू को ना तो जोड़ सकते ना आप घटा सकते हो। क्लियर? बेसिक जो चीजें हैं इन्हें आप सीखोगे तभी काम चलेगा। तो 10 में से 2 गए 8। लो जी, बस ऑप्शन से बता देना, क्यों आप टाइप तो कर नहीं पाओगे, ऑप्शन से बता देना कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर? ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर? देखने में भले खतरनाक है, इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक चीजें। अब देखो, अब हमारे सामने मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है ना, गुणा। कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर लिखी गई है, कोई भी वैल्यू किसके अंदर लिखी गई है? अंडर रूट के अंदर, है ना? आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो, अंडर रूट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू, जब सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू क्या हो भाई? समान हो। क्या हो? समान हो। क्लियर?
अब देखो सर्च में लिखी गई वैल्यू समान है, इसका मतलब देखो ये अंडरस्टूड है, ऐसे लिखा है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ऑटोमेटिकली कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। 2 को हम लिखते नहीं, 2 से बड़ी वैल्यू हमें दर्शानी है तो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, 3 से बड़ी वैल्यू हमें दर्शानी है तो लिखनी पड़ेगी, 4 से बड़ी वैल्यू हमें दर्शानी है वो इसे हम नहीं लिखते, क्योंकि जब आप इसे सोल्व करते हो तो कितना लिखते हो, 3 की पावर 1/2, तो जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्लियर। तो सर्च में लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सर्च में लिखी गई वैल्यू समान है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 3 दूनी 6, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अंडर रूट 6। बिल्कुल सही। बस अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे तो ABCD में आंसर कर सकते हो। क्लियर। बेसिक चीज सीखो ना, देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, ये अगर गुणा नहीं करना आएगा, अंडर रूट की वैल्यू को जोड़ नहीं पाओगे, घटा नहीं पाओगे, तब क्वेश्चन कहां सोल्व होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट लो जी, अब क्वेश्चन तो एग्जाम का ये है कि भाई करो गुणा जरा, है ना, इसकी गुणा करके दिखाओ, कैसे करोगे गुणा भाई, है ना। देखो अब गुणा का ही सवाल है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर गुणा नहीं सीखी अंडर रूट की तो क्वेश्चन कहां से सोल्व हो जाएगा फिर। चलो इसे तो खैर कर लोगे आप लोग। कितना जाएगा, सर्च में लिखी गई वैल्यू, करनी में लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब आप इजीली जोड़ दो, 4 पंजे 20। लो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर अगर सर्च की वैल्यू सेम नहीं होगी तो थोड़ा सा धैर्य रखे, थोड़ा सा क्या रखे, धैर्य रखे। क्लियर। देखो जोड़ना सीख लिया हमने, घटाना सीख लिया, गुणा करना भी सीख लिया, अब क्या सीखेंगे, भाग डिवाइड करना सीखेंगे अंडर रूट की वैल्यू को। क्लियर। देखो इसके लिए भी यही है, अगर सर्च में लिखी गई वैल्यू क्या है, समान है, अगर सर्च में लिखी गई वैल्यू क्या है, समान है, जैसे सर्च करनी में लिखी गई वैल्यू 5 है, यहां भी कितनी है 5, तो आप इजीली 12 को 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 3, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाओ, और 5 है तो यहां 5 लिख दो, ऑप्शन ए। तो जो नियम मल्टीप्लीकेशन के हैं वही नियम किसके हैं, डिवीजन के हैं। क्लियर। बस ध्यान रखना भाई, वरना आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। सर्च में लिखी गई वैल्यू जो करनी है, इसमें लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 या 12, रूट है तो रूट लगा दो, बाहर कितना है 5 लिख दो। क्लियर। समझ में आई बात भाई, बिल्कुल सही है, 8 का ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भाई, है ना। देखो गुणा सीख ली, है ना, इसका आंसर बताना जरा क्या होगा, ऑप्शन ई कर दे, ऑप्शन ई कर देते हैं, 10 और 12। लो जी, ठीक है, याद के सामने है क्वेश्चन, करिए जरा इसको भाई। चैप्टर कौन सा हमारा, सर्च एंड इंडेसिस, सर्च एंड इंडेसिस। ठीक है, लो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखो मैंने क्या बोला था, किसी का आंसर तो नहीं आया। चलो देखो मैंने क्या बोला था, सर्च में लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना, समान होनी चाहिए। मतलब ध्यान से समझना, देखो आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। यहां पे कितना लिखा है 3, गुणा का निशान है, अंदर कितना है 5, और यहाँ पे कितना लिखा है 4। तो मैंने क्या लिखा, सर्च में लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जबकि तो अलग अलग है, तो समान कर लो, समान कर लो भाई। देखो समान कैसे होगी, 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम, या फिर एक ऐसा नंबर, या फिर एक छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में भी आ जाए और किसकी, 4 की टेबल में भी आ जाए। ध्यान से सुनना, या तुम दोनों का एलसीएम ले लो, या फिर एक ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में भी आ जाए, 4 की, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12। क्लियर। तो मतलब अब इसको 12 बनाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करूं, 4 की। जिसकी मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना, 4 की मल्टीप्लाई करी कितना हो गया 12, 4 ही कितना पावर लगाओगे, 4 जिसकी मल्टीप्लाई करोगे पावर। क्लियर। ठीक है, अब यहां 4 है, इसे भी 12 बना लो, किसकी गुणा करेंगे, 3 की, तो यहां भी कितने गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा हो जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, ऑप्शन है नहीं है, चलो देख लेंगे। अब देखो यहां पे भी 12 है ना, और कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा, और यहां पे भी कितना बन गया 12, 5 पंजे 25 पंजे 125। ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई आसानी से अरे ई मत लगा देना दोस्त, यही तो सीखा अब तक हमने, गुणा करनी, है ना। ई कैसे कर दोगे आप, ई कैसे कर दोगे भाई, गुणा ही तो सीख रहे हैं। तब अब आप क्या कर सकते हैं, 125 और 16 की डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। इसे ऐसे लिख दोगे, 12 यहां पे लिख दोगे, 16 गुणा 125।
तो गुणा करनी है। मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट में लिखी गई वैल्यू अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो सर्ड्स में लिखी वैल्यू का क्या करना पड़ेगा समान। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। हाँ 4 की मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही पावर में लिखोगे, जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही पावर में लिखोगे। तो 2 की पावर 4 16 और 5 की पावर 3 125। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि हमने क्या कर दी, सर्ड्स में लिखी वैल्यू क्या कर दी, समान कर दी। तो केवल गुणा करनी सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लो, चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो तब भाई, है ना। देखो एक मैंने सीखा है, एक आप लोग करो। √3 गुणा, देखो अंडर रूट में लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है, यहां कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है, अंडरस्टूड है। क्लियर, देखना जरा, वहां पे 2 है, यहां पे 3 है। तो एक ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में आ जाए, 3 की टेबल में आ जाए, तो भाई ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर दो। यहां मल्टीप्लाई कर दो 3 की, तो 3 की पावर 3, यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 की, जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो वही पावर में चिपका दो। देखो यहां भी 6 आ गया, यहां भी। जब भी सर्ड्स की वैल्यू सेम हो जाए तो आप इजीली उनमें क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। कितना आ गया यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना आ गया भाई, 3 की पावर 3, 3 3 9 27 गुणा 6, 2 दूनी 4, तो 27 चौका 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 10। लो देख लो, ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा शायद। तो बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि गुणा कैसे करते हैं अंडर रूट की, डिवाइड के क्या नियम होते हैं, जोड़ते कैसे और घटाते कैसे हैं। समझ में आई भाई बात। चले तब अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है, 5। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, फिर आप देखते ही आंसर करोगे इस वाले क्वेश्चन का। लेकिन पहले एक बार इस क्वेश्चन की आप डिटेल जान लो, है ना। इस क्वेश्चन की डिटेल जान लो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट कर लेना भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना भाई। अब हमें इस वाले से फॉर्मेट में लाना है। कैसे, देखो जो अंडर रूट के अंदर लिखी वैल्यू है ना, हमें उसे ब्रेक करना है। अंडर रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू को ब्रेक करना है। कैसे, उसे कितना बनाना है, 2ab। 2 ऑलरेडी है, ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को, है ना। फिर देखना कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। 2 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है। अब क्या चाहिए मुझे, a चाहिए और b चाहिए, तो इसके ब्रेक कर दो, इसे ब्रेक कर दो, गुणा √3 गुणा √2। अब देखो ब्रेक करना कहां से आया, इससे पहले मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया कि आपको गुणा करनी आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों को गुणा करोगे आ जाएगा 6। तो देखो इस वाली फॉर्मेट में कर गया 2ab, तो a की वैल्यू कितनी आई, √3, और b की वैल्यू कितनी आई, √2। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन डिटेल में मैं समझा रहा हूं, है ना। अब देखो a की कितना है, √3, b कितना है, √2। तो मेरे पास ये क्या बन गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सर कैसे बना दिया, देखो भाई सोल्व कर लो। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √3 इंटू √2। 3 और 2 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। यही तो है, ये देखो जो क्वेश्चन में दिया गया था वही हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर, ये अंडर रूट के अंदर है, ये क्या है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, √3 प्लस अंडर रूट का होल स्क्वायर, और बाहर क्या लिखा है, अंडर रूट। तो स्क्वायर से क्या अंडर रूट कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझाया, इतना बड़ा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है भाई। अभी चेक करता हूं मैं 11 का, हाँ अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करोगे क्वेश्चन को सोल्व। मैंने जो बोलता है ना कि भाई डिटेल समझाओ, डिटेल में मैंने समझा दिया। जो बीच वाली वैल्यू है ना √6, इसको इस तरीके से तोड़ना है। कैसे, देखो यही का ये तो डिटेल सोल्यूशन था। कैसे, देखो इसे किस में लेकर आना है, 2ab में। ध्यान से समझना, 2ab। अब a प्लस बी, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 5।
अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, कितना आ गया 5। बस अगर यही से क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इसका होल स्क्वायर है। आई बात समझ में? तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही सोल्व कर लोगे। तो मैंने उनके लिए था जो लोग डिटेल में जानना चाह रहे थे इस वाले क्वेश्चन को। अब देखो अगले क्वेश्चन में थोड़ा इतना डिटेल में हम सोल्व करेंगे। 11 का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहां पे कितना लिखा है 8 लिखा है, यहां पे कितना लिखा है दोस्त 8, कितना लिखा है 8। अब इस 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, देखो बन गया 2ab। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 8, लो जी आ गया 8। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। लो देखते ही आंसर करोगे, लेकिन डिटेल था, डिटेल में समझा दे, एक बार बोलोगे एक बार और डिटेल में समझा देंगे। क्लियर? इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, भाई 2 तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अंडर रूट 5 इनका स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब पूरा का आंसर क्या जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। आई बात समझ में? बिल्कुल सही है। देखो जिन लोगों ने पकड़ ली बात उन्होंने आंसर लगा दिया। तो इतने खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन में दम कुछ नहीं होता है भाई। चले, फालतू का डर आप लोगों के मन में है। देखो लो इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो जरा। क्वेश्चन नंबर 10, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। 2ab, 2 ऑलरेडी है तो इसके ऐसे फैक्टर करना है, 7 लाना है ना, तो 5 दूनी 10, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 और 2 7, तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 आंसर आ गया। लो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। भाई देखो 2ab बन गया ना, 2ab, तो ये क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 13 का a आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो इतना दम थोड़ा ही लगाना था क्वेश्चन सीखने में भाई, है ना। लो नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन, आंसर कर दो जरा। इसके ऐसे फैक्टर कर दो, 2 दिखाई दे रहा है a b, 2 a कितना अंडर रूट 7 और b कितना अंडर रूट 3, तो आंसर क्या जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, उसका होल स्क्वायर है, ऑप्शन सी। तो बात आई समझ में भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। क्लियर? 14 का सी बिल्कुल सही आंसर है, 14 का सी। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो लो इसका भी आंसर कर दो, तब इसका भी आंसर करो, फिर देखो एक दो क्वेश्चन बाद क्वेश्चन चेंज करेंगे तब। 2ab, 2ab अंडर रूट में है, 12 बनाना है तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, ये नंबर 7 और 5 12। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 5। डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराया है। क्लियर? 14 का 15 पे आ जाओ, 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 का डी बिल्कुल सही आंसर है। तो समझ में आई भाई बात, या डिटेल में करके दिखाऊं एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी, जैसा आप बोलोगे ऐसा ही कर देंगे। ठीक है? चीजों को सीखो, गणित में रटो मत भाई, है ना। हर चीज का एक लॉजिक होता है, जितना गणित, क्योंकि गणित में तो भाई हजारों लाखों करोड़ों अरबों क्वेश्चन है, आप रट नहीं सकते। आप चीजों को कैलकुलेट करना सीख सकते हो, उसके जैसा क्वेश्चन आ जाए या वही क्वेश्चन आ जाए आसानी से सोल्व कर लोगे। समझ में आया भाई? हाँ या ना? समझ में आ गया तो वाई लिख देना, नहीं समझ में आया तो एन लिख देना। ठीक है? तब आगे बढ़ता है। डिटेल में करना चाहते तो मैं डिटेल में भी सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो दिमाग लगा के करना थोड़ा सा। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है ना। मैंने डिटेल भी सीखा, डिटेल में खुद से करना अब एक बार। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 2ab, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 2ab। तो जरा आंसर बता दो इस वाले क्वेश्चन का। गणित सीखने की चीज है, रटने की चीज नहीं है भाई, है ना। दिमाग की एक्सरसाइज होती है बस, इससे दिमाग की एक्सरसाइज करने तो गणित के क्वेश्चन सोल्व कर लो। चलो जी,
बताओ जरा क्या आंसर होगा। अब देखो आपने सोचा कि सर 2 तो इससे मैच कर रहा है, ठीक है, अब इसके कैसे फैक्टर कर ले, इसके कैसे फैक्टर कर ले, है ना। यहां पे कितना लिखा है 4, यहां पे कितना लिखा है 4, तो जिसके साथ कुछ ना हो, जैसे 3 है तो 3 गुना 1, तो ऐसे नहीं बन जाएगा √3 √1। अब आपको चेक करना है कि सर आंसर सही है कि गलत है। आंसर देखो मैंने क्या बोला, कितना आना चाहिए 4, किसका, इसका स्क्वायर, और जिसकी आपने गुणा करी उसका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, √3 3 √1 1। लो आ तो गया 4, तो इसका मतलब सही है। √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो किसका होल स्क्वायर बन जाए √3 + 1। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बस जिसका साथ कोई ना हो, जिसके फैक्टर ना हो, तो 1 लिख देना उसके साथ, बस। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन सोल्व करोगे तब, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। देखो कितने आसान हो गए आपको, है ना। वरना सपने में भी डराते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई, रात को अगर आ जाए सपने में, है ना, तो सपने में भी डराएंगे। देखते ही करो जरा आंसर, करो। जिन लोगों ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पिछले नेक्स्ट वीक, वो यूट्यूब पे देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो जी करिए जरा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना होगा, 17 का एक, बहुत बढ़िया। देखो मतलब क्वेश्चन जैसे ही सामने आया तुरंत सोल्व भी नहीं किया होगा, है ना। यही तो है गणित, और क्या है, 2ab √5 इंटू कितना लिखूंगा √1। अगर आपको चेक करना है कि आपने फैक्टर सही किए हैं तो कितना आना चाहिए 6, मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, इनका सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। √5 को 5 पे लेंगे तो इसका मतलब सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा √5 प्लस √1। √1 की वैल्यू 1 होती है तो √5 प्लस के 1। लो जी ऑप्शन ए क्लियर। तो थोड़ी तो तकलीफ जरूर दूर हुई होगी इन जैसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद, ठीक है। एकदम में आप महान बन सकते कि यार आज गणित का मैंने एक चैप्टर पढ़ दिया मुझे सब कुछ आ गया, नहीं भाई। गणित में पहले बेसिक चीजों को सीखो, फिर बार बार प्रैक्टिस करो। या कोई ऐसा हो आपको जादू की जड़ी जुआ गए है ना कि मैं आपको गणित सिखा दूंगा, अरे गणित पढ़ने और पढ़ाने की चीज है ना। जितना आप आसानी से चीजों को सीखोगे उतने लंबे समय तक चीजें आपके दिमाग में रहेगी। और चीजों को रटोगे तो कहां हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। 7 जन्म तो हमने भी सुने हैं, 7 से भी पता नहीं 7 की पावर कई सारी कर देना, तब भी गणित नहीं सीख पाओगे। तो रटना नहीं है, हर चीजों को बेसिक फंडामेंटल सीखना, तब बड़े के बड़े क्वेश्चन खुद एग्जाम में धराशायी हो जाए, ठीक है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे भाई देखो आप कितने बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो। लो सोच समझ के आंसर करना इस वाले क्वेश्चन का, था है ना। आपके आंसर का वेट रहेगा भाई मुझे। नेक्स्ट आपके आंसर का वेट रहेगा, बस इसको ब्रेक करना है भाई। किसकी फॉर्म में 2ab, और इन दोनों जो भी वैल्यू आप ब्रेक करोगे उनका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो करिए जरा 18 का सर बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ तो पहले बेसिक ही मजबूत कर लो भाई, कर लो जरा। तो आंसर आपने इतना बड़ा मैसेज करा तो आप आंसर ही ना लिख देते भाई। 18 का डी, लो आपने कहा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब, आपका आंसर गलत है ना। आपने कहा 18 बिल्कुल बेसिक है, आपको किसने बताया बिल्कुल बेसिक है? अरे बेसिक ही तो स्ट्रॉन्ग करना है गुरु, तब भी आंसर गलत दे दिया। गलत है आपका आंसर। सोल्व कर लेते दोस्त, है ना। जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती नहीं है वही दिखती है। आपको लगा तो बहुत बेसिक, गलत हो गया आपका आंसर। हाँ तो भावुकता में आंसर नहीं देना, आपने भावुकता में आंसर दे दिया, ले भाई बहुत बेसिक है आंसर। अरे दोस्त 2ab तो 2 भाई मुझे तो 2ab की फॉर्म 2 √ कितना दोस्त √3 हो गया भाई। a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, वाकई में बेसिक है, लेकिन आप कर नहीं पाए तब भी, है ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। a का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, लो जी कितना आ गया 7। तो मेरा आंसर क्या होगा 2 + √3।
ए आंसर है भाई इसका। आपने इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया, आपके मैसेज का स्वागत है दोस्त, लेकिन फिर भी आपने आंसर गलत कर दिया। ठीक है, हाँ। तो भावुक होके कभी भी गणित मत पढ़ना भाई, है ना। भावुकता का विषय बिल्कुल नहीं है गणित। समझ में आई बात। और मैंने क्या कहा, बस कैसा भी क्वेश्चन हो 2AB की फॉर्मेट में कर लेना। ठीक है, क्लियर, समझ में आया बाकी लोगों को। चलो जी, बहुत बढ़िया, है ना। बस तो किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट, कर दो जरा दोस्त। मैंने कहा मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन सही तो कर दो बेसिक को। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है वैसे 2AB की फॉर्मेट, 2AB अब तो दिखाई देगा वो आंसर कितना, B 2 8 है तो 4 दूनी 8, अंडर रूट कितना 3, तो 4 चौक 16 प्लस 3 19। लो, दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती गणित पढ़ने के लिए भाई, दिमाग लगाओगे फंसोगे, है ना। दिमाग वही लगाता है तो चीजों को रटेगा, गणित के लिए दिमाग मत लगाना कभी भी। ठीक है, क्लियर है चीजें। चलो जी, देखो कितने बढ़िया तरीके से आप, कितने खूबसूरती से आप आंसर दे रहे हो। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बताना है तो डिटेल में सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट, अब देखो, अब समझ, कुछ बेसिक फंडामेंटल फिर से समझाता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो, जब कभी भी आपको अंडर रूट की वैल्यू कहां दिखाई दे जाए, नीचे दिखाई दे जाए, नीचे दिखाई दे जाए, है ना, तो हमेशा इसे हटाने की कोशिश करो। हमेशा क्या करो, इसे हटाने की कोशिश। तो अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट नीचे दोनों जगह, ऊपर कितना आ जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। तो जब भी कभी आपको इस तरीके से वैल्यू दिखाई दे, इसे रैशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। हमेशा जो वैल्यू नीचे लिखी गई है, तो सिंगल वैल्यू डबल वैल्यू कोई क्वेश्चन आता है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा अभी। अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई ऊपर अंडर रूट 3 तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3। मतलब नीचे कभी आपको रूट दिखाई दे उसे हमेशा समाप्त करो, नीचे रूट दिखाई नहीं देना चाहिए रूट वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, वही तरीका होता है कि वहां से रूट हटाओ, खुद ब खुद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखना जरा क्वेश्चन कैसा है भाई। ये आपका एक बैच ऑलरेडी मैथ की क्लास चल रही है 8 बजे, है ना, इसमें चल जाएगी आपकी 10:30 बजे। ठीक है, ये आपका 27 तारीख से। अब देखो क्वेश्चन है ना, एक बार मैं डिटेल में समझाऊंगा क्वेश्चन को, है ना। फिर देखो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन किए कि पैन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये भी ऐसे ही करोगे तो आपके मन का डर खत्म होगा ऐसे क्वेश्चनों को देखकर। तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मुझे समझाने देना बस, है ना। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि 1/, मैंने क्या बोला कि जब भी वैल्यू आपको रूट में दिखाई दे, है ना, तो भाई आपके दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कि इसे हमें क्या करना है, हटाना है। कैसे हटेगा, ध्यान से सुनना। देखो हमेशा इसके कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बोलता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। सर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेटिव, बीच में प्लस है ना। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना भाई, फिर आगे डिटेल में मत करना, कभी मत करना जिंदगी में, लेकिन इस क्वेश्चन को, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, तो बस इसी की मल्टीप्लाई करना ऊपर अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2 और नीचे कर देना अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2। क्लियर। इसका कॉन्जुगेट यहां माइनस का होता तो प्लस का ले लेते, प्लस का होता तो माइनस का। अब ध्यान से सुनना दोस्त, है ना। देखो अब ये बेसिक चीजें हैं, ये लिखते रहना साइड में, है ना। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखो इसको हमको बस इसे डिटेल में समझना, है ना। एक की गुणा करोगे नीचे ऊपर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2, है ना। ये डिटेल सॉल्यूशन है, 2 लाइन डिटेल भी 2 लाइन का। अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3, और बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 लिखोगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओगे, बी का स्क्वायर करोगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 लिखोगे। तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन था। नीचे क्या बच जाएगा, 3 में से 2 गया 1। तो जो ये लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2
ऊपर क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट वाला, जिस कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई करे, इसका कॉन्जुगेट क्या था भाई, अपोजिट साइन वाला, √3 माइनस के √2, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये रहा, इतना आसान है, लेकिन डिटेल भी जानो भाई, डिटेल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब लगाते रहना निशान तब, ठीक है, अब लगा लेना निशान, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया जिन लोगों ने ये आंसर दिया है। ठीक है, लेकिन एक बार डिटेल भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो जी देखे जरा, ये क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्जुगेट से हमेशा मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर बताओ जरा, 1/√3 माइनस के √2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस के √2, वो इसका आंसर। आई बात समझ में, समझ में आई भाई बात। अगर इसमें समझ में आ गई होगी तो तब आगे चलेंगे। ठीक है, बस ये डर खत्म करो भाई, √ वाली वैल्यू को आपको डर नहीं होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, क्लियर है चीजें यहां तक, बिल्कुल से है। देखो 22 का ए, अच्छा दोनों वैल्यू समान है। ठीक है, ए और बी लगा लो आंसर। ठीक है, अब माइनस कर दो, तो ए में माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक है, या माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या थे, समान थे। ठीक है, अब चले अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कर दो जरा। नीचे कितना लिखा है, √7 प्लस के √6, तो जब इसे हम सोल्व करेंगे 2-3 लाइनों में तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, √7 माइनस के √6, ऑप्शन बी। आई बात समझ में भाई, बिल्कुल। 22 का 23 पे आ जाओ, 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आंसर हो जाएगा इसका, 23 का भी बिल्कुल सही आंसर है। देखो हो गया क्वेश्चन 16 आसानी से। ठीक है, चले अगले वाले क्वेश्चन पे। लो जी, इसलिए मैं कहता बेसिक से क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर फंसा देगा तब आपको, है कि नहीं। एग्जामिनर को पता नहीं कि आप हर क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक रट के आए हो, तो फंसाएगा फिर क्वेश्चन देके। देखो, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या बेसिक जरूर सिखाया था भाई। उसे नहीं पता कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेगा आंसर निकाल लेगा वो, है ना, वो तो आपसे भी चालाक है भाई। एग्जामिनर आपसे कई गुना चालाक है, तो उसके दिमाग से खेलना आना चाहिए। √5 प्लस के √3, मैंने क्या कहा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √5, बस प्लस है तो माइनस लगा दो। लो जी, गुणा कर लो। गुणा और भाग आनी चाहिए जो आपने बचपन में सीखी है, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक। √5 माइनस के √3, क्लियर। तो ऊपर क्या आ गया, √5 माइनस के √3, ऊपर तो आया इतना, नीचे क्या आएगा, देखो भाई, a प्लस बी, और ये कितना है, a माइनस बी, a प्लस बी ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इस √5 का स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2। बहुत ध्यान पूर्वक करना भाई, है ना, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप रट के आए चीजों को। क्लियर, 24 का ए, बहुत बढ़िया, है ना। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई हमेशा बेसिक चीज अपनी स्ट्रॉन्ग करो, है ना। एग्जामिनर के दिमाग के साथ हमें खेलना है। उसको नहीं पता गया एग्जामिनर को गणित का जो पेपर बनाएगा कि किस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रही है, किस में नहीं। तो जिस दिन उसके दिमाग से खेलना आ गया तो गणित से आसानी से खेल दोगे। ठीक है, ए कैसे आ जाएगा, है ना, ए कैसे आएगा, ए नहीं आएगा, क्या लगाया मैंने, हाँ ए, बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। तो समझ में, अब देखो जल्दीबाजी में ऑप्शन डी मत कर देना भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक सीखो हर क्वेश्चन का। अगर एग्जामिनर थोड़ी सी भी चालाकी करेगा तो आप आसानी से उसके साथ खेल सकते हो। बिल्कुल सही आंसर है 24 का ए। चले अगले क्वेश्चन पे, देखो कितने आसान से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो। लो जी, कर लो जरा इस वाले क्वेश्चन को सोल्व। देखो आप एक चीज देखो ना, पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, बोलोगे पूरा क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं, पूरा क्वेश्चन सोल्व मत करो। पूरा क्वेश्चन क्या करो, सोल्व मत करो, बस आप कॉन्जुगेट को लिख लो, 2 माइनस के √3, 2 माइनस के √3। तो आपको ऊपर तो पता चल गया सर, ऊपर आएगा 2 माइनस के √3। अब नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a स्क्वायर करो 2 दूनी 4, b स्क्वायर करो √3 का 3, तो 4 में से 3 गया 1।
ऑप्शन ए। 25 का भी आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 3-4 लाइनों में सोल्व करोगे। बहुत बढ़िया। देखो जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े उनके लगातार आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, है ना। गणित पढ़ने और पढ़ाने का यही तरीका कि जो चीज सिखा दी उसके जैसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने चाहिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा। लो भाई, नेक्स्ट टाइप है, डरना नहीं इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर, है ना। बस एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, फिर आगे आप पैन नहीं उठाओगे, ऑप्शन चेंज करूंगा, आप आंसर बताओगे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करने दो। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइप है, इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, संयम बनाए रखना बस, है ना। सरकारी नौकरी में संयम बहुत जरूरी है भाई, है ना। कितने लोग तैयारी करते हैं लेकिन बीच में छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका संयम टूट जाता है। मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा बेसिक से क्वेश्चन बनेगा। जब कभी नीचे अंडर रूट दिखाई दे जाए तो आपको गुस्सा आना चाहिए भाई। गुस्सा ऐसा कि हटाओ इसे, हटाओगे कैसे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस के √2, और नीचे भी क्या जाएगा दोस्त? √3 माइनस के √2। तो दिखाई दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में सोल्व करके दिखाता हूं, तो ध्यान से सुनना भाई। एक लाइन और है डिटेल की, प्लस ऊपर कितना जाएगा दोस्त? √3 माइनस के √2, और जब आप इसे सोल्व करोगे a प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। 3 में से 2 गया 1, इससे ये कटा। अब देखो मैंने क्या बोला था, जोड़ना आना चाहिए आपको, बेसिक आना चाहिए। जोड़ोगे कब? जो सर्ड्स में लिखी गई वैल्यू क्या है? समान है। तो कितना जाएगा? √3। कितना जाएगा? 2√3। कितना जाएगा? 2√3। तो जब भी इसका आपको इस टाइप का पैटर्न मिल जाए, देखो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो पहले वाले का क्या कर दो? डबल कर दो। पहले वाले का क्या कर दो? डबल कर दो। पहले वाले का क्या कर दो? डबल। लो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक आ गई। लेकिन बेसिक जानना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ के आए हो, वो चेंज करेगा तो हम भी चेंज कर देंगे, और हमारा बेसिक मजबूत है तो। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन मेरे लिए था 26 का। जो पहले लिखा है उसका डबल कर दो। ठीक है, जो पहले लिखा है उसका क्या कर दो? डबल कर दो। अब देखो ये चीज मैंने आपको बेसिक में सिखाई कि जब भी अंडर रूट दिखाया, आपके मन में गुस्सा इतना भरा होना चाहिए कि अंडर रूट नीचे लिखा कैसे है, इसको हटाने की कोशिश करो बस। कैसे हटेगा? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। नीचे √3 प्लस √2 है, तो ऊपर क्या जाएगा? प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। आई बात समझ में भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है दोस्त, है ना। देखते ही जरा आंसर कर देना भाई। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप देखते ही आंसर करोगे, है ना। लो जी, ये रहा आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन। तो बताओ जरा आंसर क्या होगा इसका। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिक सिखाई है, साइन समान है, साइन क्या है? समान है। तो आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पे निशान लगाते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना होगा? 27 का बी। बहुत बढ़िया, है ना। लो जी, 27 का बी, है ना। देखो एक, अब मैंने बोला आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो भाई, आप लोग बस अपने अंदर की कमजोरी को पहचानो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, आपने समझा, तुरंत आंसर दे दिया, तो आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कौन होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। जो स्टार्टिंग में लिखा है उसका क्या कर दो? डबल कर दो। पिछले वाले क्वेश्चन में डिटेल सॉल्यूशन सिखाया आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पे दोस्त। गणित सिखाएंगे भाई, रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे। ठीक है, गणित सीखने की चीज है, रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। लो जी, फिर से आपके सामने क्वेश्चन हमने पोज दिया है ना। तो आंसर बता दो जरा दोस्त, इसका आंसर देखते बता दो क्या इसका आंसर होगा, है ना। देखने में कितना खतरनाक है कि 5-6 पेज ना भर जाए, लेकिन पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर लिख के बताना, क्वेश्चन नंबर 28, जिससे मैं पहचान पाऊं आपके मन की बात कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। इस तरीके से कितना जाएगा? 28 का। बहुत खूबसूरत आपने आंसर दिया दोस्त, बहुत बढ़िया, है ना। अब आपको खुद पता
चला हुआ क्लास देख के कि आप भी गणित सीख सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हो, है ना। क्लियर, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं समझ में आया तो भाई साहब आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन डिटेल में सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो कितने खतरनाक लोग हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे। तक मैंने कहा मैं आपको चीज सिखाऊंगा, आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करोगे। लो, क्वेश्चन बनाने वाला तो क्वेश्चन को चेंज करेगा, लेकिन फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होता है भाई। फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे। कर दो जरा आंसर क्या होगा। किसी को डिटेल में चाहिए तो डिटेल में भी सोल्व करके दिखाएंगे भाई। स्टार्टिंग इसकी डिटेल से ही करी थी, आपको सिखा दिया तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये। कर दो जरा इसका आंसर कितना होगा भाई। क्या आंसर होगा इसका। 10वीं के बाद आज पढ़ रहा हूं सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आज भी आपकी परफॉर्मेंस अप टू 100% है ना। जितने भी आज आपने क्वेश्चन किए हैं 100% सही किए हैं। पहले चीजों को सीखना है, समझना है, तब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। यही तरीका होता है, ठीक है जी। आंसर कर दो, बहुत बढ़िया। जो स्टार्टिंग में लिखा है उसका क्या कर दो, डबल कर दो। लेकिन मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन भी सिखाया है, क्लियर, कि कैसे डिटेल में सोल्व करेंगे। किसी को चाहिए डिटेल में तो दे देंगे आंसर, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, है ना। मैं पहले गणित में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, है ना। चीजों को सीखो, क्वेश्चन सोल्व करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब खुद आंसर आ जाएगा आप लोगों का। और बड़ा कर दिया क्वेश्चन बनाने वाले ने। लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी वैल्यू यहां समान होगी, यहां समान होगी, तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्लियर, आई बात समझ में भाई। और कहां से शुरुआत करी थी हमने, बिल्कुल आज बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी थी कि भाई गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम डिवाइड करते हैं। और हम धीरे धीरे गुणा भाग से हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए आज ही आज में, है ना। बिल्कुल सही है। कितना आंसर आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भाई, चले तब आगे। 30 का 6 बिल्कुल सही है। बस क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया करो दोस्त, है ना। जिससे मुझे आपकी भावनाएं पता चल जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट आंसर मुझे पता है इसका क्या आएगा, आपको भी पता है क्या आएगा। ये कुछ लोगों के मन में डाउट है, सर 2 आ गया यहां, तो क्या आ गया, 2 आ गया तो, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 आ गया। देखो मैं सिखा देता हूं इसको। √5 प्लस के √3 प्लस 2/√5। भाई आपको तो चीजें सीखनी है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए भाई, ट्रिक व्रिक काम ना करो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बेसिक फंडामेंटल सीख लिया ना। जब भी अंडर रूट नीचे दिखाई दे तो आपका खून खोलना चाहिए भाई कि अंडर रूट हटाओ। कैसे हटाते हैं अंडर रूट कैसे हटाते हैं दोस्त। अंडर रूट हटाने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो दोस्त, है ना। लो हटा भाई, हट गया नहीं हट गया, ठीक है। अब लो, आप लोगों के लिए एक स्टेप और लिख देता हूं, जबकि आंसर सबको पता है इसका क्या आएगा। 2 अंदर कितना है, √5 माइनस के √3। नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी, और यहां पे कितना बनेगा, a माइनस बी। तो a प्लस बी, मैं फिर से लिख देता हूं अपनी बात को, a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होगा भाई, a² माइनस के b²। a² √5 का स्क्वायर सर 5, माइनस है तो माइनस लगाओ, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गए 2, इस 2 से ये 2, इस 3 से ये 3, तो क्या बचा 2√5। तो जो पहले लिखा है उसी का डबल। आई बात, जो वैल्यू यहां लिखी है वो नीचे से कट जाएगी भाई। देखो 5 का √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गया 3, 5 में 3 गया तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा, माइनस से प्लस और 2√5। आई बात समझ में। 31 का ए बिल्कुल सही। देखो डिटेल भी सॉल्यूशन में आपको कर रही, जिन लोगों के मन में डाउट होगा सर यहां 1 था 2 आ गया 3 आ गया, हर चीज का समाधान है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कर दो जरा, इसको क्वेश्चन को सोल्व कर दो भाई, है ना।
बस अंडर रूट नीचे तो खून खोल जाना चाहिए आपका कि भाई अंडर रूट को हटाना है, और अंडर रूट को हटाना हम सीख चुके हैं भाई। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्त? यहां भी समान, यहां भी समान। अब देखो, अभी इस दो का इलाज यही कर देगा इस क्वेश्चन में, ये दो दिखाई दे रहा है ना, इसका इलाज यही कर दे, हमारे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा मुझे पता है। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर 7 बी का स्क्वायर 5, तो 7 में से 5 गए 2, इस 2 से 2 कटेगा नहीं कटेगा, इस 5 से 5 गया तो कितना आ गया 2 अंडर रूट 7, कितना आ गया 2 अंडर रूट 7। 32 का भी बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने किया। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। लो, घबराना मत बस क्वेश्चन को देख के। लो जी, कितना आंसर होगा, कितना होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कर दो जरा। क्वेश्चन बड़ा होने से कुछ नहीं होता भाई, क्वेश्चन बड़ा होने से थोड़ा ही कुछ हो रहा है आपके, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो। गणित है, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा ही कि युद्ध चल रहे हैं उसने उसको मारा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिंपल बिल्कुल, खाली दिमाग से पढ़नी होती है गणित वाली चीजें। ठीक है, बिल्कुल सही है। 14 जो सामने लिखा है उसका डबल कर दो, 7 दूनी 14। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो क्लास को स्टार्टिंग से जरूर देखना भाई, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। 7 दूनी 14। ठीक है, किसी को पूछना है तो कमेंट कर देना कि 14 कहां से आया। लो, इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूं। वैसे आंसर आप तब तक कमेंट बॉक्स में कर दो, आंसर आपको पता है इसका आंसर क्या ना है, क्या क्या इसका आंसर आएगा, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिटेल करके आपको मैं दिखाऊंगा, है ना। देखो 19 प्लस के 8 अंडर रूट 3, तो मुझे जैसे मैंने नीचे देखा अंडर रूट की वैल्यू तो भाई मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद मैंने क्या किया, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, और मुझे पता है कंजुगेट क्या हो जाएगा, लिखे हुए नंबर का अपोजिट। क्लियर? ठीक है, अब देखो ऊपर 19 प्लस के 8 अंडर रूट 3 प्लस के 169 गुणा है, तो लिख दो से ब्रैकेट में 19 माइनस के 8 अंडर रूट 3। नीचे क्या बना, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो बना भाई, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखना दोस्त, 19 का स्क्वायर, a की वैल्यू 19 है, b की वैल्यू है 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 381 माइनस, ओहो 381 माइनस, अब b की वैल्यू है इतनी, इसका स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर करोगे 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, 16 3 48, कितना आ गया 68 64, 8 का स्क्वायर 16 थोड़ा ही होगा, 68 64, 8 का स्क्वायर 64 गुणा 3, 4 3 12 6 2 18 19, कितना आ जाएगा 192। ये नीचे सोल्व करके आएगा, इसको 381 में से इतना घटाओगे तो कितना आ जाएगा 169, नीचे कितना आ जाएगा 169। लो, इससे ये गया, ये प्लस का ये माइनस का ये गया, तो 19 दूनी 38। आंसर आप लोगों ने कर भी दिया होगा, कितना है 38, बिल्कुल सही आंसर है। लो, फिर मैंने जिन लोगों में डाउट होगा सर ये एक्स्ट्रा है, तो ये भी जाएगा भाई, सब कटेंगे। क्लियर? तो चलो अगले क्वेश्चन पे भाई। लो जी, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, ऑप्शन दिया गया। लो, यहीं से पता चल गया ना, देखो नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 3, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 7 माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस के अंडर रूट 3, तो a प्लस बी a माइनस बी, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 7 में से 3 गया 4, तो इस 4 को 4 काटने देगा, ऊपर से इससे ये गया, तो अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 7 कितना जाएगा 2 अंडर रूट 7। आई बात समझ में भाई? क्लियर? ठीक है, 35 का कितना आ जाएगा दोस्त, बी आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लो, अब बस इस एक क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा भाई, है ना, कितना खतरनाक सा क्वेश्चन दिखने वाला। अब देखो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, पूछने का तरीका चेंज हुआ, जबकि इसे सोल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूं। जो वैल्यू आपके सामने लिखी है ना दोस्त, इस क्वेश्चन को आज ही सिखाया है, आज ही सिखाया इस क्वेश्चन को सोल्व करना। बस क्वेश्चन के पूछने के तरीके चेंज होते हैं गणित में, है ना। अब हमें बड़ा खतरनाक लगा अंडर रूट, कुछ नहीं है भाई, खत्म है,
बिल्कुल मामला। इसको सोल्व करना सीखा तो है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, एक बार डिटेल सॉल्यूशन इसका जान लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे, है ना। इसने लिखा है x की वैल्यू दी और हमसे ये पूछ रहा है, मतलब जो वैल्यू x किया उसके ऊपर अंडर रूट लगाने की कोशिश करी इसने। तो हम भी ऐसे लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन है बोला गया। लो अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू लिखो, तो सर x की वैल्यू है 5 प्लस के 2 अंडर रूट 6 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस के 2 अंडर रूट 6। अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई, है ना भाई, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, इसको किस में 2ab में, ध्यान से समझना 2ab में, 2a है अंडर रूट के अंदर है तो इसे क्या लिखूंगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, ये तो लिखूंगा इसको। तो 2ab बन गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो अंदर लिखी वैल्यू है ये क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अंदर लिखी वैल्यू और इसके ऊपर रूट लगा दो। तो इस रूट से ये हट जाएगा तो क्या बचा, अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2, यही तो बचा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई, अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखना, प्लस 1 अपॉन लिख दो जी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर दोगे पहले जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन सोल्व किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, इससे ये गया, तो आंसर क्या हो गया दोस्त 2 अंडर रूट 3। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। क्लियर, 36 का बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसका आंसर कर दो, तब घबराना मत बस क्वेश्चन को देख के कभी भी, है ना। ये जो x लिखा है, जो x लिखा है ये, है ना, इसको अंडर रूट में, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो किसका बन जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो लिख दो भाई अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3। बन गया पहले वाला फॉर्मेट। तो बेसिक से हमेशा हार्ड लेवल की तरफ चलो। अब देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकी में सोल्व कर रहे हो, लेकिन उससे पहले हमने इस चीज का बेसिक जाना कि कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 में से 3 गया, नीचे आ जाएगा 2, इससे ये गया, तो 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2 से 2 गया, कितना जाएगा एक बार चेक करो जरा, 5 5 5 और 3 8, 37 का बी 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 चेक कर लो दोस्त एक बार, अगर कुछ गड़बड़ है तो चेक करिए भाई, कुछ गड़बड़ होगी क्या क्वेश्चन में। चलो एक बार मैं डिटेल में सोल्व कर देता हूं, अगर कुछ डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। देखो इसकी वैल्यू ये किसका बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा आपका अंडर रूट 2ab 2, इसे कैसे करोगे 5 गुणा 5 या 15 5 और 3 8, बिल्कुल ठीक है। इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, अंडर रूट, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनेगा। अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, तो उसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3। ये है आप लोगों के सामने, ठीक है। सोल्व कर लो, जब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस के अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस के अंडर रूट 3, ठीक है। तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 5 माइनस 3 नीचे तो 2 आएगा ना दोस्त, नीचे कितना जाएगा 2, इससे ये गया अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 5 कितना जाएगा 2 अंडर रूट 5, है ना। अच्छा तो 2 से 2 नहीं कटेगा, कितना बच जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा। अच्छा हिंदी में अलग दिया है क्या कह रहे हो, अच्छा ठीक है, हिंदी में लग गया, अच्छा ठीक है, सोल्व कर देता है, लो हिंदी के हिसाब से सोल्व कर देता है। चलो दोनों के हिसाब से सोल्व कर देता हूं मैं, आप लोगों ने हिंदी से सोल्व किया होगा तो हिंदी से सोल्व कर देता हूं। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ 2 कर लो, मैंने तो दोनों तरीके से सोल्व कर दिया, चलो हिंदी से सोल्व कर देते हैं और ये इंग्लिश से सोल्व करता है। दोनों जगह वैल्यू 2 मान लो, दोनों जगह कितनी मान लो 2। इसको सोल्व करना है आपको, ये कितना आ जाएगा 2ab 2a कितना आ जाएगा अंडर रूट 5, b कितना आ जाएगा अंडर रूट 3। क्लियर, 2ab में हमने सोल्व कर दिया, तो ये किसका बन जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट 5
प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि रूट लगा है तो रूट होल स्क्वायर को घटा देगा, प्लस 1 में लिख लो अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3, यहां पे 2 लिख लो, यहां पे कितना 2 कर लेना। ठीक है, अब इसको सोल्व करना आप लोगों को आता होगा, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3। अब देखो नीचे क्या फॉर्मेट बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 5, इसका अंडर रूट 5 का 5, अंडर रूट 3 का कितना जाएगा 3, तो 5 में से 3 गया, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस तो कितना जाएगा 2 अंडर रूट 3। अगर ऊपर 2 आएगा तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेना, कोई बात नहीं। अगर यहाँ 1 होता तब भी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी चेंज कर दे तो आपकी सेहत पे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे यार हमने तो कुछ और पढ़ा था, आप कुछ और गया, अरे सब कुछ बेसिक से पढ़ना था दोस्त। अगर हमें पता हो कि पेपर में क्या आना है तो हम यही ना पढ़ा दे भाई, किसी को नहीं पता पेपर में क्या आएगा, है ना। हमेशा 0 लेवल से हाई लेवल की तैयारी रखो, आसान क्वेश्चन से बेस बनाओ, हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलो तब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अब ठीक है, क्लियर है मामला। चलो ये लो, ये आप लोगों के लिए है, करके दिखा देना बस, आंसर गलत मत करना दोस्त इसका आंसर, है ना, बिल्कुल भी गलती मत करना इसके आंसर में। देखो भाई, इसको सोल्व करेंगे 2ab, तो 4 के हमने क्या ब्रेक कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 3। अब देखो आपको क्या लगेगा कि सर ये फॉर्मूला ठीक है नहीं है, कैसे पता चलेगा, पहले हमें ये बताओ, हर बार ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अभी बात, ए का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 और 4 कितना, 2, 4 और 3 कितना 7, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, केवल x की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो x की बात करूं तो मेरा बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अभी हमने क्लास की स्टार्टिंग में चीज सीखी थी, क्लियर। हम डायरेक्ट नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो, इसका टाइप मैंने आज ही सोल्व कराया, ठीक है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, अंडर रूट एक्स लिखा है ना, तो अंडर रूट जो लिखा है इससे स्क्वायर कट जाएगा, आई बात समझ। तभी मैं कितना लिख रहा हूं, 2 प्लस 3, इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इससे अंडर रूट कटेगा, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 3। मैंने क्या बोला, जब भी नीचे अंडर रूट दिखे तो मन में गुस्सा आना चाहिए, और गुस्सा आने को क्या, रैशनलाइजेशन कर दो दोस्त, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से नीचे तो 1 आ जाएगा, इससे ये कटेगा और 2 दूनी 4, लो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है ना, बहुत बढ़िया। देखो कितने बढ़िया तरीके से आपने आंसर किए हैं, क्लियर, ठीक है। लो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना। और आप खुद बताओ आज का सेशन कैसा लगा। टिल एग्जाम लाइव आता रहूंगा, है ना, जब तक एग्जाम नहीं होता, ठीक है। डेली तो इम्पॉसिबल है भाई, लेकिन जब जब मुझे टाइम लगेगा मैं आप लोगों की हेल्प के लिए खड़ा हूं, है ना, जब तक एग्जाम सब इंस्पेक्टर का नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपको गणित पढ़नी है ढंग से तो बेसिक फंडामेंटल आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। हर चीज अवेलेबल है ना, लेकिन कहां किस तरीके से चीजों को बताया जा रहा है और आप कितना सीख रहे हो। देखो मैंने कह रहा कोई खराब पढ़ाता है, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग, लेकिन दिक्कतें कहां पैदा होते हैं, दिक्कतें पैदा होते हैं जो चीज डिलीवर हो रही है, जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो आप लोगों तक कितने परसेंट पहुंच रही है, मेन पॉइंट है। मैंने कह रहा कि वो टीचर बेकार पढ़ाता है, वो सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन गैप कहां पैदा होता है, कम्युनिकेशन का गैप, है ना, कि जो मैंने आपको डिलीवर चीजें करना चाहिए वो आप तक कितने परसेंट पहुंची। अपना आप बताओ मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं भाई, लेकिन जो लास्ट में क्लास में बच्चा बैठा है वो चीज उसको समझ में आई या नहीं आई। अगर सारे बच्चे सेटिस्फाई आ गए, सारे बच्चे आपके पढ़ाने सेटिस्फाई हैं, तो आप अच्छा पढ़ाते हो। एक भी बच्चा रह गया तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी भाई तब पढ़ाने में, क्लियर, ठीक है। और वो डिसाइड आपको करना है कि आपको चीजें कहां से सीखनी है, जहां आपको अच्छा लगा वहां से सीखो, बस आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। हमेशा यही तरीका होता है पढ़ने पढ़ाने क्लास के अंदर भी कि भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बेसिक से पढ़ाया जाए बच्चों को, है ना। हम तो मान के चलता कुछ नहीं आता तो बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक तब चीजों को सीखा जाएगा, ठीक है, क्लियर।
तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, और इस क्वेश्चन का भी दोस्त कमेंट बॉक्स में भी आंसर करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क था। ठीक है भाई, फिर आप लोगों से जल्दी मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, और जुड़े रहिए जीएस विजन के साथ भाई, है ना। आप लोग की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करेंगे। ठीक है, इससे पहला लेक्चर भी मैंने सर्च एंड इंडिस का लेक्चर 1 कराया था। ठीक है, जो लोग बाद में जुड़े हैं बाद में इस लेक्चर को आराम से देख लेना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आपकी कुछ बेसिक जो समझ है गणित को लेकर वो डेवलप करनी है भाई। आपको क्वेश्चन रटाने नहीं है, आपको सिखाने हैं कि किस तरीके से चीजों को सीखा जाएगा। एग्जाम में मैथ के क्वेश्चनों को जो आपको डर लगता है उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाया जाए कि आप गणित वाकई में सीख सकते हो भाई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि गणित का आर्ट वालों से कोई लेना देना नहीं है, बायो वालों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं। बात आती 11th की और 12th की बात, तो मैं बोल देता आर्ट वालों भाई आप मत पढ़ो, बायो वालों आप मत पढ़ो, मैं तब बोल देता अगर गणित आती 11वीं और 12वीं। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए समान है। जो जितनी मेहनत करता चला जाएगा वो उतना आगे बढ़ता चल जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा बेसिक से शुरुआत करना भाई, है ना। हाई आप खुद देखो ना, जब हमने आज सेशन की शुरुआत करी कितने जोड़ना घटाना गुणा करना सीखा मैंने आपको, और फिर देखो कितने खतरनाक, देखने में कितने खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों को कितने आसान लगने लगे। ठीक है, तो चलो भाई, फिर आप लोगों से मिलेंगे, जल्दी मुलाकात करेंगे। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में करना, वही मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।